एक कहावत सुना होगा आपने कि बहुत कठिन है डगर पंडित की। और ये जो कहावत है ना, पूरी तरह से एक से लागू हो जाता है इंडिया गठबंधन के ऊपर। हमने बहुत चर्चा कर लिया कि गठबंधन के जितने भी 28 घटक दल हैं उनमें आपस में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, या बोल सकते हैं तालमेल नहीं बैठ पा रहा। अभी तक 4 मीटिंग हो गया, चारों मीटिंग में कोई ना कोई नाराज रहा है, कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठा और तरह तरह की चर्चाएं होती रही है। लेकिन इससे इतर एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया जो गठबंधन है उसके घटक दल के अंदर ही बहुत बड़ा फूट है। आप देखते जाइए 2024 का चुनाव आते आते इस घटक दलों के अंदर इतनी बड़ी टूट नजर आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस पे कोई भी मीडिया या कोई भी न्यूज़पेपर में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर में खबरें नहीं आ रही, लेकिन इस पे ज़्यादा तवज्जो देकर इस पर डिबेट नहीं किया जा रहा है। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूं। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि कांग्रेस के जो पश्चिम बंगाल के जितने बड़े लीडर हैं, इवन जो अपने अधीर रंजन चौधरी हैं, उनके नेतृत्व में एक जो घटक है वो आकर अभी दिल्ली में राहुल गांधी और जो मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले और बैठक किया। और उनका कहना है कि अगर टीएमसी के साथ, मतलब इंडी गठबंधन में अगर टीएमसी के साथ कांग्रेस जाती है तो उसके लिए कांग्रेस को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना होगा, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल के जो कांग्रेस का घटक है या उनका जो वहाँ के जो नेता हैं उनमें बहुत बड़ी नाराजगी है टीएमसी को लेकर। वो ये मानते हैं कि जितना टीएमसी ने कांग्रेस पार्टी को पश्चिम बंगाल में नुकसान पहुंचाया उतना बीजेपी ने नहीं पहुंचाया। क्योंकि अभी आप देखे होंगे कि कांग्रेस के एक ही एमएलए थे जो कि अब टीएमसी में शामिल हो गए और इस पे कहीं भी न्यूज़ चैनल में चर्चा नहीं हुआ, इसलिए कि अगर वो बीजेपी में शामिल होते तो लोग बोलते जो विधायक को खरीद लिया। लेकिन यहाँ पे कहीं इस तरह कांग्रेस के एकमात्र विधायक जो वायरन विश्वास वो टीएमसी में शामिल हो गए। तो उनका कहना है कि बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस को क्षति टीएमसी पहुँचा रही है और उनके जगह जगह पे जो क्षेत्रीय नेता हैं उनको टीएमसी चाहे डराकर डिक्टेटरशिप कैसे भी धीरे धीरे टीएमसी में वो लोग शामिल करा रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ की कांग्रेस की जो पार्टी है वो इकाई बहुत ही कमज़ोर होती जा रही है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि टीएमसी से अगर जाके गठबंधन में रहेंगे तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा खतरा है या बहुत बड़ी पार्टी को बंगाल में टूट का सामना करना पड़ेगा। और सेम घटनाएं घट रही है पंजाब कांग्रेस के अंदर। अभी कुछ दिनों की बात है कि कांग्रेस के जो पंजाब जो इकाई है वो पूरा का पूरा सेम ऐसे ही मिलने के लिए दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल रहे हैं। वहाँ पे एक जो है नवजोत सिंह सिद्धू और जो वहाँ के एमपी हैं टोनी सिंह बिट्टू, ये भी जो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब में गठबंधन होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो पंजाब के जो विधायक दल के नेता हैं कांग्रेस के, प्रताप सिंह बाजवा हों या नवनियुक्त अभी कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव या अमरिंदर सिंह वाडिंग जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, ये सारे लोग आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के बिल्कुल खिलाफ हैं। और आप दिल्ली इकाई में ही सेम भी देख सकते हैं। अजय माकन और संदीप दीक्षित बहुत बड़े विरोधी हैं केजरीवाल के, और ये हर जगह तीनों स्टेट में वहाँ के जो केजरीवाल के विरोध में लोग जो खड़े हैं उनका यही कहना है कि बीजेपी से ज़्यादा अगर किसी ने कांग्रेस पार्टी को इन राज्यों में नुकसान पहुँचाया है तो वो है आम आदमी पार्टी या टीएमसी। तो अगर पंजाब में कांग्रेस जो है आम आदमी के पास से गठबंधन करेगी तो वहाँ भी बहुत बड़ा एक खेमा है जो कि नवजोत सिंह सिद्धू और जो प्रताप सिंह वांगा है उनके बीच में बटा हुआ है। वो पार्टी को वहाँ भी टूट का बहुत बड़ा सामना करना पड़ेगा। तो
घटक अलग से कर रही है, लेकिन घटक के अंदर भी बहुत बड़ा फाड़ आपको देखने को मिलेगा। और ये सेम चीज बिहार में जो जेडीयू का है घटक, उसमें भी देखने को मिल रहा होगा। अभी ललन सिंह हैं, वो चाहते हैं कि आरजेडी के साथ गठबंधन हो या कांग्रेस के पक्ष में है, लेकिन एक धड़ा ऐसा है जो बिल्कुल नहीं चाहता है कि इस तरह से आरजेडी के साथ या आरजेडी के कहने के हिसाब से जेडीयू को चलना चाहिए। अब उसकी वजह से 29 तारीख को जेडीयू के कार्यकारिणी की बैठक बुलाया गया है। उसके पहले ये रूमर भी उड़ रहा है कि ललन सिंह को या तो हटा दिया गया है या उनको हटाया जा सकता है या वो पहले से इस्तीफा दे दिए हैं। अब ये सच्चाई क्या है, अलग अलग नेता आके अलग अलग बोल रहे हैं। वो 29 तारीख के जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी तो पता चल जाएगा। इसमें ये लोग भी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार हो सकता है बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। तो ये एक ऐसा आपस में टूट का जो माहौल है वो कई जगह कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। पार्टी के अंदर, मैं पार्टी के बाहर की बात ही नहीं कह रहा हूँ। तो ये जो इंडी गठबंधन का अपने पार्टी में ये हालत है, और खासकर जेडीयू और कांग्रेस बहुत बड़े टूट का सामना करना पड़ सकता है इनको। सिर्फ महाराष्ट्र में भी है। अगर मान लीजिए कि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग कैसे करेंगे, पहले उद्धव ठाकरे के जो शिवसेना है उनको बीजेपी के बराबर सीट मिला था एमपी में, लेकिन और असेंबली सीट में भी लगभग। लेकिन अब ये जो सीट शेयरिंग है 3 पार्टियों में बटेगा, तो किसमें कितना आएगा वो देखने वाली बात होगी। और कोई भी पार्टी अपना एक भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं होगा। यही बात बिहार में भी होगा कि बिहार में आज के टाइम में जेडीयू को जो सीट मिला एमपी में या एमएलए में, विधायक में, वो क्या आरजेडी या तेजस्वी यादव उस तरह का सीट शेयरिंग क्या जेडीयू को देंगे? मुझे लगता है कि नहीं देंगे। अब नीतीश कुमार का बिहार में क्या है कि नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री वैसे भी नहीं रहेंगे, क्योंकि वहां भी तेजस्वी यादव चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हो, उनका पैक्ट यही था। अगर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नहीं बनेंगे तो ऐसे ही उनको मतलब बड़े टूट का सामना करना पड़ सकता है। ललन सिंह जा सकते हैं और पार्टी ऐसे ही टूट जाएगी। लेकिन अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो नीतीश कुमार के हाथ में कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यही वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेते हैं तो भले मुख्यमंत्री का पद चला जाएगा, लेकिन बीजेपी इस समय सेंटर में पार्टी है, सेंटर में राज कर रही है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक बहुत ही सम्मानजनक पद देकर और उनको शांत कर सकती है, उनको दे सकती है। लेकिन ये आरजेडी के साथ अगर रहेंगे तो नहीं होने वाला है। तो ये आप देखिएगा विगत 1-2 दिन में ही आपको 1-2 महीने में ही बहुत बड़ी घटनाएं इन तीनों राज्यों में होने वाला है। पंजाब, दिल्ली और बंगाल और चौथा है वो है बिहार। ये 4 राज्यों में काफ़ी बड़ा उलटफेर होगा, आपको देखने को मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। धन्यवाद।